हरे कृष्णा। आप सब भक्तों को मैं वो एक प्रश्न जो आज सुबह आया था उसका जवाब देने के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज सुबह एक प्रश्न था द्रौपदी के बारे में कि द्रौपदी जो भगवान का नाम ले रही थी, पहले से भक्त थी नहीं थी, क्या था, है ना। तो ये महाभारत का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। महाभारत में द्यूत पर्व में एक चैप्टर है 68। इसका आप देखेंगे, इसका नाम है भीमसेन का क्रोध एवं अर्जुन का उन्हें शांत करना। फिर विकर्ण की धर्म संगत बात का कर्ण के द्वारा विरोध। फिर उसके बाद आया द्रौपदी का चीरहरण और भगवान द्वारा उसकी लाज रक्षा। तो अब मैं आपको दिखा के लेके चलता हूँ इस चैप्टर के ऊपर, जो ये इंटाइटल्ड है ये चैप्टर, भीमसेन का क्रोध, अर्जुन का उन्हें शांत करना, फिर विकर्ण की धर्म संगत बात का कर्ण के द्वारा विरोध। तो हम इस पे तो चर्चा नहीं करेंगे, पर इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये प्रश्न से रिलेटेड है। द्रौपदी का चीरहरण एवं भगवान द्वारा उसकी लज्जा रक्षा। तो आप देखेंगे कि इस बुक में आया है कि जब मैं उस डायरेक्ट उस सेक्शन पे लेके जा रहा हूँ जहाँ ये चर्चा आ रही है ना, तो इसमें लिखते हैं, राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। द्रौपदी का वस्त्र। राजन, तब दुशासन की उस भारी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना आरंभ किया। तो वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, जब वस्त्र खींचा जाने लगा तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया। क्यों उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण क्यों किया? क्योंकि वो भक्तों का पहले संग किया करती थी। तो द्रौपदी ने मन ही मन कहा कि मैंने पूर्व काल में महात्मा वशिष्ठ जी की बताई हुई इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारी विपत्ति पड़ने पर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि उसके बाद उसने क्या किया द्रौपदी ने। इसमें लिखते हैं, जन्मेजय, ऐसा विचार कर द्रौपदी ने बार बार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा और आपत्ति काल में अभय देने वाले लोक प्रति लोक प्रपिता पितामह लोक प्रपितामह नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। क्या मन ही मन चिंतन किया बस? नाम नहीं पुकारा? बोले नहीं नहीं, नाम भी पुकारा। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, अगला श्लोक देखिएगा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्व भावना, कृपन्नाम पाहि गोविंद, कुरु मध्य अद्य सीदतीम। इसका क्या अर्थ है वो देखते हैं। यहाँ एक पिक्चर भी दिखाई गई है महाभारत की। इसका अर्थ है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। है ना। तो द्रौपदी भगवान कृष्ण के विभिन्न विभिन्न नामों को लेकर उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हैं। और उसमें आगे बता रहे हैं जन्मेजय कि राजन, इस तरह तीनों लोकों के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का बार बार चिंतन करके माननीय द्रौपदी दुखी हो आंचल से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगी। और उस समय क्या हुआ? द्रुपद नंदिनी की वह करुण पुकार सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए और शैया और आसन छोड़कर दया से द्रवितो पैदल ही दौड़ पड़े। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा, मतलब द्रौपदी, अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवान नामों को जोर जोर से पुकार रही थी। इस समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के सुंदर वस्त्रों द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर लिया। जन्मेजय, द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाते समय उसी तरह के दूसरे दूसरे अन्य वस्त्र प्रकट होने लगे। राजन, धर्म पालन के प्रभाव से वह भांति भांति के सैकड़ों रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होते रहे। उस समय वहां बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। जगत में यह अद्भुत दृश्य देखकर सब राजा द्रौपदी की प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। उस समय वहां समस्त राजाओं के बीच हाथ पर हाथ मलते हुए भीमसेन ने क्रोध से भड़कते हुए होठों द्वारा भयंकर गर्जना के साथ यह श्राप दिया। तो क्या श्राप दिया वो सब तो बाकी डिटेल इसमें है, पर जो प्रश्न था द्रौपदी के बारे में,
कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण को पुकारा नहीं पुकारा, वो सब मैंने कवर करने का यहाँ प्रयास किया है। कोई और प्रश्न होगा तो हम अगली क्लास में से ले सकते हैं। हरे कृष्ण।